गुड आफ्टरनून। सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो इश्यू है पंजाब में जो अभी एक घटना हुई है जिसने पूरी इंडियन पॉलिटिकल और एकेडमिक और पॉलिसी मेकिंग लेवल पे एक नए डिस्कोर्स को जन्म दिया है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं पंजाब में अभी एक अमृतपाल सिंह करके एक गैंगस्टर है। उसने अपने कुछ आर्म क्राउड के साथ में पुलिस स्टेशन को सीज किया। अजनाला जगह है। और फिर वहाँ से अपने जो लोकल गुंडे थे उनके साथ में वो बाहर आ गए और पुलिस देखती रह गई। तो ऐसे केस में हमें ये देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके हमें कारणों में देखना पड़ेगा, इसके क्या क्या कारण रहे हैं। वो कारण और कारण के साथ में इसे हमें पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी कि ऐसा पंजाब में क्यों हो रहा है। राइट। तो पंजाब हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट के साथ में अभी हिस्टोरिकल यदि हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, मतलब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, तो आपको पता होगा कि पंजाब में जो पठानकोट पे हमला हुआ, जो एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उसके बाद में पंजाब में जो 1980 के दशक में जो खून खराबा हुआ, जो एक सेपरेटिस्ट या फिर इमरजेंसी लगा, उसके कारण भी पंजाब का जो ये केस है बहुत ही देश की सुरक्षा और देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, इंटीग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस पर हम लोग चर्चा करें। तो ये जो इवेंट है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, इसके साथ ही साथ इसकी दूसरी जो आयाम है उसको हमें देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम इसको चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो एक तो चीज़ है इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के कारण ये जो घटना हुई है बहुत ही ज़्यादा ही देश के एक संप्रभुता और अखंडता के लिए लिहाज से बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या हुई है इस इवेंट में देखने की, इसमें जो लॉ ऑर्डर की जो सिचुएशन है एकदम से फैल रही है और जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, वो टाइमली इस पर एक्शन नहीं ले पाई। और इसके साथ में जो बाद में पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर उसके साथ में जो रिलीजियस कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो एक पब्लिक डोमेन में आके इस स्थिति के बारे में क्लियर करना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक पंजाब गवर्नमेंट की एक फेलियर है। दूसरे साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि उस इवेंट में जो स्लोगन मतलब नारेबाजी हुई और जिस तरह से स्पीच दिया गया और जिस मुद्दे को वापस जो एक पब्लिक डोमेन में लाया गया, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही चिंताजनक है। इसमें खालिस्तानी के समर्थन में खुलेआम जो एक नारेबाजी हुई और जो स्पीच दिए गए, ठीक है। तो इसमें हमें इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर हमारी इंटेलिजेंस जो एजेंसी है स्टेट में, जो पंजाब में काम कर रही थी, उनकी भी एक्शन को और उनके जो वर्किंग है उसको देखना पड़ेगा कि वो भी कहीं ना कहीं फेल ही नज़र आई। और पांचवी चीज़ क्या है, बॉर्डर स्टेट के कारण ये एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ में एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इश्यू बन सकता है, ठीक है। तो पंजाब में आपने देखा होगा एक बीच में फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। तो जो उड़ता पंजाब था, उड़ता पंजाब में था कि पंजाब के जो यूथ है वो नशे की लत में पड़ गए थे, और जिसमें क्या हुआ कि वहाँ जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है देश का, जो जिसको अपन हिंदी में कहें तो जननांकीय लाभांश, वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। इसलिए पब्लिक में और गवर्नमेंट में इस चीज़ को लेकर के काफ़ी एक्शन की ज़रूरत महसूस हुई कि जो ये इतना ड्रग माफिया वगैरह का जो नेक्सस चल रहा है, जिसमें एक्सटर्नल एक्टर भी शामिल है। आपको पता होगा कि ये जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बेल्ट है, इसको गोल्डन क्रेसनेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखा होगा कि इसमें जो वो ड्रग है वो खुलेआम सप्लाई हुआ, और इसके कारण क्या है कि पूरा यूथ पे अटैक हुआ, और यूथ पे डायरेक्टली अटैक नहीं, इनडायरेक्टली, ताकि क्या है
कि जिस देश को किसी को कमज़ोर करना है तो पहले उसके युवाओं को नशे की लत में शामिल कर दो। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब की पिछली गवर्नमेंट की एक फेलियर ही थी, और उस फेलियर के कारण ही वैसा पॉलिटिकल कल्चर डेवलप नहीं हो पाया। और जब पॉलिटिकल कल्चर मतलब राजनीतिक संस्कृति, जब पॉलिटिकल विल नहीं रहेगी तो पब्लिक में एक जो कानून नाम की चीज़ रहती है उसका डर नहीं रहता है। तो इस चीज़ को हमारी जो सरकारें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ में एक ये भी मुद्दा इश्यूज उठा है कि आखिर ये जो इवेंट हुआ उस इवेंट के बाद में जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इतना खालिस्तानी जो मूवमेंट हो रहा है या फिर मूवमेंट इंडिया में नहीं बाहर भी हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एक माइलेज लिया जाता है उससे ऊपर उठ के हमें नेशन के इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ में इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बहुत ही रिपोर्ट में बीच में आया था कि कितनी मनी लॉन्ड्रिंग और ये ब्लैक मनी टाइप से जो मनी है वो इलेक्शन में आके वाइट हुई है पंजाब के पिछले इलेक्शन में, ऐसा कुछ रिसर्च में दिखाया गया है। तो हमें या फिर गवर्नमेंट को जो है उसको इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा, ताकि जब मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटर्नल सपोर्ट का जो ये नेक्सस है ना ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये इस तरह की इवेंट और जो ड्रग का जो चल रहा है, इलिसिट जो ट्रेड चल रहा है, मतलब अवैध व्यापार चल रहा है, उसको भी रोक मिलेगी। और इसके साथ ही साथ में जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट, नेशनल जो हमारी एजेंसीज है उनके साथ में कोऑपरेट करें, और इस तरह के केस जब भी आए तो उसको तुरंत बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के, मतलब पॉलिटिकल जो है वो एक डेमोक्रेसी की एक ब्यूटी है। मतलब लोकतंत्र मजबूत होने के लिए हमें एक डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स ओपिनियन है या डाइवर्स जो एक पर्सपेक्टिव उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन वो इस कॉस्ट पे नहीं करना चाहिए कि हमारा देश की जो सुरक्षा है या देश की जो एक आत्मीयता है उस पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आपने ये चीज़ें बहुत आसानी से समझी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे